क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। वेव ऑन स्विमिंग पूल ऑफ प्रोपेगेट एट 0.9 मीटर पर सेकेंड इफ यू स्प्लैश वाटर एट द one end of the pole. Observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 13 seconds. How far away is the other end of the pole? तो ये कह रहा है कि जो एक पोल स्विमिंग पूल है जिसमें से जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो प्रोपेगेट कर रही है 0.9 मीटर पर सेकेंड। आप उनमें से पानी को जब स्लैश करते हैं या पानी को जब हरकत करते हैं तो वेव जो जाती है एक पोल से एक एंड से दूसरे एंड तक और रिटर्न करके आती है। तो रिटर्न करके जब आती है तो उस दौरान जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है 13 सेकेंड। तो हमें मालूम करना सबसे पहले ये कितना डिस्टेंस है एक पोल के दरमियान, दूसरा हमें मालूम करना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा में से हमें स्पीड या वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 0.90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो है हमें टाइम मिला हुआ है, तो टाइम पीरियड कितना मिला हुआ है 13 सेकेंड। 13 सेकेंड मालूम हमें क्या करना है, पहले जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। उसके बाद जो है पार्ट 2 के अंदर जो हमें मालूम करनी है यानी वेवलेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस हमें मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला लगेगा वरना पान टी लगेगा, यहाँ से टी मिली हुई थी, और वेवलेंथ के लिए ये फार्मूला और डिस्टेंस के लिए फार्मूला ये लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए फिजिकल टू 1/टी। तो 1/टी कितना मिला हुआ है, टी कितना मिला हुआ है 0.13 0 सेकेंड। इनको आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं यानी 1 डिवाइडेड बाय 30.0। तो इसका जवाब आ गया फ्रीक्वेंसी का कितना आ गया 0.033 हर्ट्ज़। ये आ गया पार्ट 1 का जवाब। और उसके बाद पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर डिस्टेंस मालूम करना है, वो कितना था, वो था v इंटू टी। तो टी हमें कितना मिला हुआ है, वो v कितना मिला हुआ है, v कितना मिला है 0.90 मल्टीप्लाई बाय टी कितना मिला हुआ है 13.0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 0.90 मल्टीप्लाई बाय 13.0। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारा आ गया 27 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना मिल गया 27 डिस्टेंस। इनको रिज़ल्ट में लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हमने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी का जो जवाब आया वो आया 0.03 हर्ट्ज़। और उसके बाद जो है डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 27 मीटर। तो ये गई हमारी रिज़ल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू के बाद हमारा ये था क्वेश्चन में से हमने डेटा ड्रा की, डेटा के बाद जो है ये रुका है, और ये फार्मूले के बाद जो है रिज़ल्ट, सॉल्यूशन, और ये हमारी आ गई रिज़ल्ट। और 8 सॉल्व करते हैं। सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इससे पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ है 80 सेंटीमीटर और हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा के अंदर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लेंथ मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है यानी 0.8 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर यानी डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आता है। तो इनको 100 में कन्वर्ट करोगे तो जवाब आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया मीटर के अंदर। उसके बाद जो जी की वैल्यू हमें मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिक्वायर क्या करना है, ए पार्ट के अंदर जो है हमें टाइम पीरियड मालूम करना है टी, पार्ट बी के अंदर जो हमें सॉल्व करना है फ्रीक्वेंसी वो ए मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा टाइम पीरियड के लिए, और ये लगेगा 2 पाई अंडर रेडिकेट एल अपान जी लगेगा। और इसके लिए अब टी मालूम जब हो जाए तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला लगेगा पार्ट बी के लिए वो ये लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी को यानी इन्वर्स कर देंगे टाइम को सिंपल। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी मिली हुई है 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8। पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से पहले पाई की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 1.3.14 अंडर रूट के अंदर हम 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। तो सबसे पहले अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं।
तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये था आम कैलकुलेटर, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग होता है मोबाइल के अंदर, यहाँ से कर लेते हैं। दिया गया साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमें अंडर रूट यूज़ करना है। तो ये ज़हन नशीन कर लेना, जब भी अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू हो या एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करना। यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं यूज़ किया, लेकिन कैलकुलेटर में यूज़ करनी है क्योंकि उसका आंसर गलत आ जाता है। तो हम कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के बाद 0.8 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 9.8, फिर से ब्रैकेट और इक्वल टू की निशानी दे देंगे। तो पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट लेते हैं। पहले हमने अंडर रूट को सोल्व किया है, उसका जो जवाब आ रहा है, ठीक है, ये जो है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई सही नहीं है तो मल्टीप्लाई। इस अंडर रूट का जो जवाब आया डेसिमल के बाद हम क्या करते हैं 2 डिजिट लेते हैं, 0.28 ले लेते हैं। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब आ रहा है टाइम पीरियड का, वो कितना आ रहा है 1.79। तो ये आ गया सेकंड। तो ये अंडर रूट का जवाब आ गया यहाँ पे। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.28। तो हमारा आ जाएगा जवाब 0.159 सेकेंड। ये टाइम पीरियड का आ गया जवाब। उसके बाद जो है पार्ट ए था, उसके बाद पार्ट बी सोल्व करना है। तो पार्ट बी सोल्व करना है, तो बी के लिए हमारा फार्मूला 1/t। तो टी हमें पहले से मालूम हो चुकी है, तो इसको 1/179 को डिवाइड कर देंगे आपस में, ये फार्मूला था। तो हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं टाइम पीरियड के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.79। तो हमारा जवाब आ गया फ्रीक्वेंसी का, वो कितना आ गया 0.55 हर्ट्ज़ लेते हैं। तो रिज़ल्ट हमारी आ गई दोनों की, यानी पार्ट ए की जवाब आ गया, वो आ गया पार्ट ए का जवाब आ गया 1.79 और पार्ट बी का जो जवाब आ गया वो कितना आ गया, वो 0.55 हर्ट्ज़। तो ये आ गई हमारी रिजल्ट। क्वेश्चन में से हमने डेटा ड्रा की, डेटा ड्रा करने के बाद हमने जो है रुका के बाद जो है ये फार्मूला, और फार्मूले के बाद ये जो सॉल्यूशन हो रही है हमारी रिजल्ट सिंपल।